नमस्कार दोस्तों, आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ की शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात हो ही गई। दोस्तों, अक्सर आपने देखा है कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव का जिक्र करते रहते हैं अपने भाषणों में। अखिलेश यादव पर निशाना साधने के लिए भी शिवपाल का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार जब शिवपाल यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई तो सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं तेज हो गई कि क्या अब योगी आदित्यनाथ शिवपाल पर बोलना बंद कर देंगे। लगातार जिस तरीके से अखिलेश को टारगेट करने के लिए शिवपाल का सहारा लेते हैं, उसे देखते हुए आज इस मुलाकात पर सोशल मीडिया की जनता काफी चर्चा कर रही है। सबसे पहले जरा आप इस वीडियो पर गौर करिए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का वीडियो है। बजट सत्र चल रहा था, नवा बजट सत्र योगी आदित्यनाथ की सरकार का चल रहा था और इस बजट सत्र के बाद ये मुलाकात हुई। ये बड़ी ही दिलचस्प मुलाकात थी। तमाम सपा के जो नेता थे, विधायक थे, वो भी वहां पर मौजूद थे और भाजपा के लोग भी मौजूद थे। इसी दौरान दोनों तरफ से दोनों नेता आते हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव। दोनों एक नेता के तौर पर आते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि ये मुलाकात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि योगी आदित्यनाथ अक्सर शिवपाल सिंह यादव को लेकर के बयान दिया करते हैं। आपको बता दूं, इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर कुंभ को लेकर के तंज कसा था। अखिलेश यादव की कुछ तस्वीरें संगम में डुबकी लगाते हुए आई थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ उन पर टारगेट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भतीजे चले गए लेकिन चाचा को साथ नहीं ले गए। सबसे पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चू को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए, भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही का ठगा अपने तो सुना आपने दोस्तों, इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ये बात कही थी कि वो कहीं पर भी जाते हैं अपने चाचा को भूल जाते हैं और इस बार भी वो अपने चाचा को कुंभ जाने से पहले भूल गए। इससे पहले उन्होंने चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा पिछले चुनाव में भी अखिलेश यादव अपने चाचा को भूल गए थे और इस बार भी वैसा ही हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों, अक्सर योगी आदित्यनाथ जब इस तरीके की बातें कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जो है जब भी शिवपाल यादव पर तंज कसते हैं तो जवाब अखिलेश यादव जरूर देते हैं। अखिलेश ने भी इसका जवाब दिया था और कहा था कि मुझे लगता है सीएम योगी को मेरे चाचा की बड़ी ही चिंता है। वो मेरे चाचा शिवपाल सिंह यादव के बारे में बहुत सोचते हैं, इसीलिए शायद इतना बातें करते हैं। आखिरकार दोस्तों, इस तरीके की बातें जब कही गई और फिर बजट सत्र हुआ तो शिवपाल सिंह यादव खुद आगे आए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बजट पर कई बयान दिए, पूरा भाषण दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ के बजट को एकदम बेकार बजट, यूजलेस बजट करार दिया गया। उन्होंने बताया कि ये जो बजट योगी आदित्यनाथ की सरकार लेकर के आई है वो किसी काम का बजट नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके से ढोल पीटने वाला बजट है, पर अंदर कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ शायद अपने बयानों के जरिए अखिलेश और शिवपाल में फूट डालने की कोशिश करते रहे हों, लेकिन उनकी ये जो बातें हैं, जिस तरीके से वो भाषण देते हैं शिवपाल सिंह यादव, उसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ की चिंताएं हर बार बढ़ जाती हैं। बजट सत्र के बाद उन्होंने कई ट्वीट्स भी किए। शिवपाल सिंह यादव ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, तो आ गया बजट 2025, एक और ऐतिहासिक बजट जहां महंगाई और बेरोजगारी संगम की सरस्वती की तरह अदृश्य है और विकास सिर्फ भाषणों में दिख रहा है। जनता से झूठे वादों का सीजन शुरू हो चुका है। एक बार फिर अच्छे दिन सिर्फ कल्पनाओं में दस्तक दे रहे हैं। ये बात कही शिवपाल सिंह यादव ने और इसके बाद एक और ट्वीट आया उनका, जिसमें वो लिखते हैं, बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरीके से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों की किताब के बजाय जनता की जरूरतों का बजट लाएं। 2027 में समाजवादी पार्टी एक बेहतर बजट लाएगी। तो ये बात जो आखिरी लाइन शिवपाल सिंह यादव ने कही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पैंतरे हैं उसको
फेल करती हुई नजर आ रही है। अब ये जाहिर सी बात है, जब ये मुलाकात हुई तो भाजपा वालों में भी कई तरीके की अटकलें तेज होने लगी कि देखिए भाई अब तो शिवपाल भी जो है योगी जी से मिल रहे हैं। लेकिन फिर जब ये ट्वीट आता है और शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि 2027 में सपा की सरकार एक बेहतर बजट लेके आएगी, तो ये लाइन साबित कर देती है कि शिवपाल सिंह यादव अपनी पार्टी के साथ कितने वफादार हैं और अपने भतीजे के साथ कितने बेहतर संबंध, यानी अखिलेश यादव के साथ कितने बेहतर संबंध लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मुलाकातें कर ले, कितनी भी बातें कर ले, लेकिन सपा का ये जो गठबंधन है, ये जो एकता है, ये चाचा भतीजे का जो प्यार है वो टूटने वाला नहीं है, उसके बीच में दरार आने वाली नहीं है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। नमस्कार।